हेलो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अपनी जीएस के प्री एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ही गजब का टॉपिक है। ये मानो शानदार टॉपिक है और जनरल साइंस से संबंधित है, लेकिन उसकी जो जानकारी है हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि हम उस चीज़ को अभी जो ये मौसम चल रहा है, बरसात का जो मौसम चल रहा है, उस बरसात के मौसम में बार बार ये चीज़ें देख रहे हैं, न्यूज़ पर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। बिजली का जो गिरना है, तड़ित गिरना है, जो वज्रपात होता है, बिजली गिर रही है, इन चीज़ों को जो पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को समझना जरूरी है। बहुत सारे प्रश्न निकल कर सामने आएंगे, उनको अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, लेकिन इस चीज़ को आज अच्छे से समझ लेते हैं। क्या हो रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा, बार बार ये सुनते हैं, वहाँ बिजली गिरी, इतने लोग मर गए, उस पेड़ पर गिरी, वहाँ गिरी, उस जगह गिरी, वो नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ। लेकिन आप लोगों को क्या पता है वास्तव में ये बिजली किस प्रकार से गिर रही है, कहाँ से गिरती है, इसकी जो बढ़ रही है। आप लोगों ने देखा होगा, बिजली तो पहले भी गिरती थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये जो है, जैसे जर्मनी वगैरह में, वहाँ तो गिरती रहती थी उस तरफ तो, लेकिन अपने यहाँ एक औसत एवरेज होता था कि लगातार नहीं, हर प्रकार से। लेकिन अभी राजस्थान में देखो, 126 लोग पिछले एक साल में बिजली गिरने से, इससे भी ज़्यादा, कहीं और ज़्यादा ये चीज़ें हो रही है। तो ये बिजली गिरती है, आखिर बनती कैसे है, गिरती कैसे है, और इसका क्या मुख्य कारण है, और इसे कैसे बचा जा सकता है, इनसे संबंधित हम प्रश्न जानेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये बिजली गिरती कैसे है, ये बिजली बनती क्यों है और गिरती क्यों है। तो इसे समझने के लिए देखो, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। नीचे जमीन है, ये आसमां है, यहाँ से समझते जाओ, ठीक है। नीचे जमीन पर पानी है, समुद्र है, भरे हुए है। सूर्य का जो ताप है वो गिरता है, पानी वाष्पीकृत भाप बन करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। वो पानी भाप बनने के बाद जो जो ऊपर जाता है, पता है टेम्परेचर कम होता जाता है, तापमान है जो कम होता जाता है। ऊपर जाकर के जैसे जैसे जहाँ तापमान कम होता है, पानी वापस वाष्पीकृत जो पानी है वो जमने लगता है, बादल बनने लगते हैं। ये भी सुना हुआ होगा, खूब सुना है। बरसात होती है, बादल आते हैं, इसी का तो है सभी ये चीज़ें कि ऊपर जाना, भाप बनना, फिर ठंडे हो जाना, बर्फ के बादल बनना। अब क्या होता है कि ये जो वाष्पीकृत जो भाप है वो इतनी ऊंचाई पर चली जाती है कि वहां जाकर के तापमान बहुत कम हो जाता है, और वो पानी जो बनता है, पानी से पहले वो बर्फ में बदल जाती है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हो जाते हैं, बादल बनते हैं, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हो जाते हैं। ऊपर जो हवाएं चलती है, पवन तो है ही ऊपर, जैसे हवाओं के बदल से बादल इधर उधर चलेंगे, जो जमी हुई बर्फ है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो आपस में टकराते हैं। और जैसे ही बादल ये बर्फ के लिए जो आपस में टकराते हैं, इधर उधर भगते हैं, विपरीत दिशाओं में इधर उधर चलते हैं, तो इनमें एक आवेश बन जाता है। क्या बन जाता है? आवेश, जो चार्ज है वो बन जाता है। तो आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। हमने पढ़ा था, विद्युत धारा पढ़ी थी तब, एम्पियर वगैरह पढ़ी थी ना, वो यही चीजें है सारी। तो इसमें क्या है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब जब आवेश, हमेशा क्या होता है, आवेश में ऊपर जब आवेश बनेंगे, जो ऋण आवेश है वो हमेशा नीचे की तरफ रहेंगे, ऋण आवेश, और धनावेश है ना वो ऊपर की तरफ, ठीक है। घर्षण से जो चार्ज बना उसमें पर ये सिचुएशन होगी, ये पोजीशन होगी। अब क्या होता है, ये ऋणावेश है, वो क्या ढूंढेंगे, धनावेश के चार्ज को ढूंढेंगे। धनावेश का चार्ज इनको कहाँ मिलेगा, या तो ऊपर है, टकराते रहे, उधर में है, या यहाँ नहीं है, तो जो भूमि नीचे है, जमीन है, जमीन पर जैसे चार्ज बनता है, जमीन पर भी क्या होता है, जब बादल बन रहे होते हैं, हवाएं चल रही होती है, तो यहाँ भी चलता है। बरसात भी होती है, थोड़ी बहुत बरसात हो रखी होती है, हवाएं चलती है, पवन यहाँ से चलती है, तो पवन हिलते जुलते हैं, पेड़ पौधे हिलते हैं, पवन चलती है, तो यहाँ चार्ज बनता है। यहाँ भी वही पोजिशन होगी, जो ऋणावेश है वो नीचे जमीन में समाहित होते रहेंगे, और ऊपर की तरफ धनावेश होते रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, ये पेड़ पौधे वगैरह ये नहीं होते क्या, ये हिलते जुलते यहाँ धनावेश हो जाता है, ऋणावेश भूमि में चला जाता है। इस प्रकार से पेड़ पौधे है, और भी जैसे धातु वगैरह है, टावर है, ऊपर है, पर्वत है, पहाड़ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे है, उनके ऊपर, सभी के ऊपर आवेश होता है। अब ये चीज देखो आप, आवेश बनता है वो हवाओं से नीचे। ये चीज देखो, ये जो ऋणावेश बादल है, ये ऋणावेश जो चार्ज है वो धनावेश को ढूंढने का नीचे की तरफ है, और ये धनावेश ये कहां तक है, भूमि तक। अब भूमि की सतह से पहले ऊंचाई के बीच में
जस्ट भूमि जमीन जो है धरती है उससे जस्ट ऊपर जो भी चीज मिलेगी इनको, कोई बिल्डिंग है या कोई तार है या कोई स्टेचू वगैरह है और है या धातु की है या पेड़ पौधे है, जो भी इनको माध्यम बनेगा उस माध्यम से होकर के ये चार्ज जो है, नेगेटिव जो चार्ज है, ये जमीन के अंदर जाता है। और ये जब जमीन के अंदर जाता है उस पोजीशन में जब ये चार्ज गिरता है और इनको चपेट में लेकर के नीचे जमीन में जाता है, उस बीच में कोई भी जीव अगर आता है तो वह जीव इस वज्रघात से जो ये तड़ित गिरती है, बिजली गिरती है, वज्रपात जो होता है उससे चपेट में आकर के मर जाता है, नष्ट हो जाता है। अब देखो इस बिजली में, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आखिर ये इतना है क्या, कोई छोटी मोटी चीज है क्या? इसको ये देखना है, ये बिजली अपने घरों में बिजली काम में ले रहे हो आप, देखते हो ये बिजली वही है, देखना एक बार थोड़ा सा सोच रहा है ये उस बिजली में इसमें क्या है तो वही चीज ही भाई, चार्ज वही है। आप लोग समझो कि चार्ज कोई दूसरा होता है, वही ऋणावेश इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रवाहित होते हैं, धारा होती है वही होती है, तो वो भी है। लेकिन इसमें आप लोग देखोगे अपने जो वोल्टेज आता है 220 से 240 का वोल्टेज आता है घरों में, वो भी खूब होता है वोल्टेज। लेकिन इसमें क्या वोल्टेज होगा, लगाओ अंदाजे, 500 वोल्टेज, 1000 वोल्टेज, 10,000 वोल्टेज नहीं, 10 करोड़ वोल्टेज। देखो 10 करोड़ वोल्टेज होगा इसका, 100 मेगावाट, 100 मेगावाट लाइटिंग इसका जो पावर है वो देखो 10 करोड़ वोल्टेज। ये कोई साधारण लाइट नहीं है। इसका टेम्परेचर देखोगे आप, टेम्परेचर ना बॉडी का नहीं होता 37 डिग्री सेल्सियस, उसमें देखते हैं इसका क्या मानते हो वैसे, इसका आप 25,000 से 27,000 मान लो, 27,000 तक, 27,000 एवरेज इसका डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब देखो इतना भयंकर टेम्परेचर, क्या मान सकते हो आप, सूर्य की सतह से भी ज्यादा होता है ये टेम्परेचर। और इसका देखो एम्पियर वगैरह, एम्पियर अपने घरों में जो वोल्टेज आता है उसमें आप सारा 1 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर तक तो फ्रीज वगैरह सारे चल जाते हैं, मानो टोटल चीज चल जाती है। इसका एम्पियर कितना है पता है, 10,000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर होता है इसमें। ये देखो समझिए वोल्टेज इसका ये है, जो इसका टेम्परेचर है वो ये है। अब आप सोचो लास्ट जो चीज आती है इसकी, जो इसकी आप जहां माध्यम से ये होती है निकलती है वहां से जमीन में पहुंचने में इसे कितना टाइम लगता होगा, सोच कर देखो। अब इसे ज्यादा से ज्यादा जो टाइम लगता है देखना, 0.0005 मिनट नहीं सेकंड। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। कई बार बिजली बाहर रहते हैं, अचानक बिजली से हुई थोड़ी सी, ऊपर सोचते हैं कि बच लेंगे, कुछ नहीं बचना। अगर बाहर है बिजली गिर रही है ना तो आप लोग हिल भी नहीं सकोगे, उतने मिनी सेकंड के भाग में भी बिजली गिर जानी है। इसलिए बचाव जो अगर करना है वो पहले ही करना है। अब समझ गए आप, बिजली ऐसे गिरती है और ये है इसकी क्षमता। लेकिन अब जो मुख्य बात आती है वो ये एक बात आ रही है कि आजकल ये ज्यादा क्यों बढ़ रही है, ज्यादा जो बढ़ रही है ये घटनाएं क्यों हो रही है। भाई आप लोग ये नहीं कह सकते कि जनसंख्या बढ़ रही है या पॉपुलेशन जीव जंतु बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कई रीजन आ रहे हैं, क्लाइमेट है, पॉपुलेशन जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन बढ़ रहा है तो पोल्यूशन एक इसका मुख्य रीजन हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान इस प्रकार से बढ़ रहा है। आवेश जो चार्ज है नेगेटिव में पॉजिटिव में उनके बीच का, तो ये मुख्य कारण है ना वो मानव द्वारा निर्मित है। ये मानो ये प्राकृतिक घटनाएं अगर बढ़ रही है ना तो वो निश्चित ही ये मानव प्रकृति अपने आप कोई घटना घटित नहीं करती जब तक उससे मानव छेड़खानी नहीं करता। तो ये अगर इसका रीजन मुख्य है तो हम ही है कहीं ना कहीं, देख लेना ये चीज हो गई। अब इसे चलो भाई ठीक है मानव है, लेकिन इसका बचाव तो होना चाहिए। बचाव इसका सबसे 4-5 बचाव आ रहे, कोई ज्यादा नहीं है। तो बरसात आ गई, सबसे बढ़िया अंदर रहो, आप किसी छत के नीचे अंदर रहो जहां आवेश बाहर ही टकरा जाए वहां तक नहीं आए सब। दूसरा जैसे तड़ित चालक यंत्र वगैरह ये लगाते हैं, बिल्डिंगों पर लगाते हैं, एल्यूमिनियम का बनाते हैं, आजकल हो सके ना हर बिल्डिंग में बनानी चाहिए। उसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, वो एक्सटर्नल होता है, तार होता है, जमीन में बन जाता है, ऊपर टॉप पर लगता है, उसमें बिजली है वो गिरती है और समाहित सीधे ज़मीन में हो जाती है। उसमें ज़्यादा और कोई नुकसान ना होकर के वो जो करंट है चार्ज है वो ऑटोमेटिक डायरेक्टली ज़मीन में उतार दिया जाता है। एक ये भी है। दूसरा, अब आप एक बरसात में बाहर मत हो, किसी पेड़ के नीचे मत सोया करो। अगर बिजली चमक रही है, बरसात का मौसम हो रहा है, बिजली गिर रही है, अब थोड़ा सा इसमें ये भी देखना, जैसे आवाज आती है ना वो आवाज कहीं आती है पता है आप लोगों को, बिजली गर्जना की आवाज आती है वो है, तो ये जो है ना ये आपस में टकराते हैं
तो एक तो जैसे इसका टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेल्सियस, वहां बर्फ के टुकड़े हैं, बर्फ के बादल, उन बर्फ के टुकड़ों में 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का अगर टेम्परेचर से जैसे वो बिजली निकलेगी, उस क्षमता की अगर जो गर्म जो है वो निकलेगी तो वो बर्फ से ठंडी चीज से टकराएगी तो गर्जना ही करेगी। तो अगर आप ठंडे पानी में गर्म रोड डालोगे तो आवाज तो करेगी ना, तो वही चीज है। तो वो भी तो गर्जना होती है, वो होती है कि बाद में क्या आती है, चमक जाती है लेकिन गिर भी जाती है, पर गर्जना बाद में क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक सिस्टम को समझ लो। लाइट की जो स्पीड है ये है, ध्वनि की स्पीड कहाँ है, तो ध्वनि को आने में तो टाइम लगेगा ही ना। अब देखो बचाव के उपाय बता रहे थे। बचाव एक तो साधारण सा बचाव है, हम सबसे बढ़िया कि हो सके तो कम से कम अंदर रहा करो सबसे पहला। दूसरा, अगर बाय द वे बाहर रहना पड़ा तो क्या करना होगा, किसी पेड़ के नीचे मत हो। भले ही आप खुले में हो जाओ, खुले में इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है, बिजलियां चमक रही है तो खुले में भी आप स्पीडली भगने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल खुले में चले जाओ। भीड़ है तो दूर दूर हो जाओ और आराम से बैठ करके गर्दन नीचे कर लो, गोल हो जाओ, ऐसे गोल गोल। जैसे एरोप्लेन वगैरह पर बिजली नहीं गिरती ना, उसका मुख्य कारण यही तो है, उसका जो आकार है वो गोल है। यहाँ से जैसे बिजली गिरे तो घूम करके ऐसे जमीन में आ जाएगी नीचे, उसका कुछ नहीं गिरता है एरोप्लेन का। तो यही तो एरोप्लेन वाले सिस्टम गोल हो जाओ ताकि आपके ऊपर बिजली नहीं आए, आवेश में बीच में नहीं आओ। दूसरा, पेड़ पौधों के नीचे नहीं रहना है। तीसरा, बाहर जाना ही नहीं है। और चौथा कि भगना नहीं है, अगर बाहर रह गए ऊंचाई वाले स्थान पर नहीं जाना है। अभी देखा था कुछ दिनों पहले जयपुर में कितने लोग मारे गए थे, ऊंचाई के स्थान पर थे, वॉच टावर पे लाइट गिरी, बिजली लाइटिंग हुई और बिजली गिरी और कितनों को जान गंवानी पड़ी। तो वही चीज है। और दूसरा, तीसरा सबसे बड़ा है कि आजकल अगर बिल्डिंग बना रहे हो, कहीं भी अपन बना रहे, तो ये थोड़ा सा जो त्वरित चालक यंत्र है उसके बारे में समझ करके वो करवा लेना चाहिए। एल्यूमिनियम की रोड वगैरह लगती है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, वो भी ज़रूर करवाना चाहिए। और फिर सबसे बढ़िया बात यह है, आप लोग इन चीज़ों को समझना, समझ करके और बताना, लिखना। जो विद्यार्थी है छोटे, जो पढ़ने वाले हैं, वो सभी इसको एक टॉपिक को 2 पेज में उतारना, उसको समझना, लिखना। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नॉलेज होगा अच्छा। ओके, आपने मेरी क्लास ली, थैंक यू।